एक दफ़ा अगर आपने किसी को ये चिकन ब्लैक पेपर कढ़ाई और घर की बनी हुई गर्मा-गर्म क्रिस्पी तंदूरी रोटियाँ खिला दी, तो यकीन करें वो सारी ज़िंदगी इसका ज़ायका नहीं भूलेगा। और ये जो हस्बैंड लोगों को भी आदत होती है ना, बाहर की फलानी जगह की काली मिर्च की कढ़ाई बहुत मज़े की है, फलानी जगह की हांडी बहुत मज़े की है, इसके बाद नहीं वो बोल सकेंगे। आपने ऑयल में डालना है लाल जो सूखी मिर्च होती है, ये आपने ज़रूर डालनी है, थोड़ा-सा ज़ीरा सूखा धनिया है, लौंग है और दालचीनी और मोटी इलायची आपने डाल के उसको थोड़ा-सा आपने फ्राई किया। और चिकन को अब मैंने आधा घंटा पहले दही, नमक और काली मिर्च सिर्फ ये 3 चीज़ें लगा के रख लिया था, ठीक है? इसमें और कोई भी चीज़ नहीं डाली हुई है। आप चाहें तो 1 दिन पहले लगा के रख दें इसको ये मैरिनेशन, या आधा घंटा तो कम से कम ज़रूर डालिएगा। चिकन को आपने ब्राउन कर लेना है। दूसरी तरफ मैंने दही के अंदर डाला है, थोड़ा-सा दही मैंने मैरिनेशन में यूज़ किया था, बाकी तकरीबन आधा पौना कप मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अंदर सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा पिसा हुआ नहीं डालना आपने, पिसा हुआ, क्योंकि हमें स्मूथ ग्रेवी चाहिए, और सूखा धनिया और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाली हैं और क्रीम डाल के रख ली है। इसको मिक्स करके मैंने साइड पे रख लिया है। ये मेरा मिक्सचर है प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें, इनको मैंने उबाल के ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट बना लिया है। अब जब चिकन को मेरे कलर आ गया है, मैंने जो प्याज पीस के रखे थे, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इसको मैंने डाल दिया इसके अंदर। अच्छी तरह से इसको हमने फ्राई करना है। प्याज की पेस्ट में आप देख सकते हैं पानी मेरे पास मौजूद है, और इसको बिल्कुल ही आपने नरम करने के बाद ग्राइंड करना है ताकि स्मूथ पेस्ट तैयार हो। इसको मैंने तेज आंच पे ही पकाया, क्योंकि चिकन हमारा मैरिनेटेड है, तो ये बहुत ज़्यादा गलने में टाइम नहीं लेगा। अगर आप आग हल्की कर देंगे तो बहुत ज़्यादा वो गल जाएगा और चिकन अलग होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जब चिकन मेरा 90% गल गया है ना, तो मैंने आग हल्की कर दी है। आपने बिल्कुल हल्की आग करके फिर दही और क्रीम का ये मिक्सचर डालना है जिसमें हमने मसाले डाले थे। इसको आपने तेज आंच पे नहीं डालना, ना आपने इसको भूनना है। अगर आपने इसकी भुनाई कर दी तो आपकी जो टेक्सचर है ग्रेवी का और टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए हल्की सी आंच पे छोड़ देना है, और आप देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी जो काली मिर्च की कढ़ाई है वो तैयार हो गई है। ऊपर से आप इस पे डालें हरी मिर्च और जो अदरक है वो डालें। इसके अलावा आपने और कुछ नहीं डालना, धनिया भी इस पे डालने की ज़रूरत नहीं है, गरम मसाला भी हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। हाँ, अगर काली मिर्च हल्की सी आप छिड़कना चाहें तो आप छिड़क सकते हैं, और ये इतने मज़े की तैयार होती है। दूसरी तरफ मैंने जो आम सादा आटा घर का गूंथते हैं, उसकी मैंने रोटियां बनाई हैं। रोटी को नीचे से पका लेना है अपने तवे पे, और उसके बाद मैंने ब्रॉयलर ऑन किया हुआ है और जो ग्रिल है उसको ब्रॉयलर के पास कर दिया है। हाईएस्ट पॉइंट पे इस वक्त मेरी ये ग्रिल लगी हुई है, और मैक्सिमम पे 500 पे मेरा ब्रॉयलर चल रहा है, ठीक है। जब आप इसको रोटी को रखेंगे तो तकरीबन 30 सेकेंड्स या मैक्सिमम 50 सेकेंड्स के अंदर ये आपकी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। और ये आप देखें कितनी क्रिस्पी, कलर आप कम देना चाहें, ज्यादा देना चाहें, आपकी मर्जी।